तमिलनाडु की सरकार कहिए या कहिए कि तमिलनाडु की पुलिस अपने दो अधिकारियों को बिहार के अदालत में भेजती है। यहां पर आकर कोर्ट के समक्ष वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मनीष कश्यप को हम तमिलनाडु से बिहार इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि फोर्स की कमी है, फोर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है और फोर्स की व्यवस्था ना होने के कारण हम मनीष कश्यप को तमिलनाडु से वापस बिहार नहीं ला पा रहे हैं। अब दो अधिकारियों की कहानी आपको आगे बताएंगे कि अदालत में क्या कुछ हुआ और मनीष कश्यप को तमिलनाडु की सरकार या वहां की प्रशासन ने अदालत के समक्ष क्या कहा कि कब तक वो लेकर बिहार आएंगे और अदालत ने उनको कहा कि आप अगली सुनवाई पर हर कीमत पर किसी भी परिस्थिति में मनीष कश्यप को बिहार लेकर आएंगे। आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे जो एक दिन पहले ही खबर आ चुकी है, लेकिन हमने सोचा कि आपको अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, कैसे तमिलनाडु से आकर दो बड़े पुलिस अधिकारी प्रार्थना पत्र देते हैं और कोर्ट से अपील करते हैं, उसकी कहानी सुनाई जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप को बेतिया के अदालत में दो अलग अलग मामलों में पेश करना है, मतलब कि वहां पर दो अलग अलग मामला है। एक मामला किसी बैंक के अंदर घुसकर रिपोर्टिंग वगैरह करने का है, जिस पर आरोप लगा है कि मनीष कश्यप ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तरफ से लगा है और दोनों पर सुनवाई होनी है। अब सुनिए कि अदालत में क्या होता है। मनीष कश्यप के वकील बताते हैं कि चेन्नई पुलिस की तरफ से दो अधिकारी आए थे। एक अधिकारी का नाम था आर भारत और दूसरे अधिकारी का नाम शरद। अब आर भारत और शरद क्या कहते हैं, तो दोनों अधिकारी आकर अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर कहते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार में आपने बुलाया तो हम इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि फोर्स की कमी थी, पर्याप्त मात्रा में फोर्स नहीं थी, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, इसके कारण मनीष कश्यप को हम नहीं ला पाए। और इन तमाम चीजों को अदालत सुनता है। इसके बाद बिहार की अदालत तमिलनाडु के अधिकारियों को, तमिलनाडु पुलिस को, चेन्नई पुलिस को और कह लीजिए कि मदुरई सेंट्रल जेल के अधिकारियों को कहता है कि अगली सुनवाई पर आप मनीष कश्यप को लेकर बिहार आएंगे। जो अधिकारी होते हैं वो अदालत के समक्ष कहते हैं कि अगली सुनवाई पर मनीष कश्यप को वापस बिहार लाकर अदालत के समक्ष पेश करने की पूरी कोशिश होगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो फोर्स चाहिए उस फोर्स की व्यवस्था हो और इसके बाद हम मनीष कश्यप को लेकर वहां पर पहुंचे। लेकिन इस पूरी कहानी के बारे में मनीष कश्यप के वकील ने भी बताया और इसके बाद खबर भी आई कि अदालत ने निर्देश दिया कि आप मनीष कश्यप को जबकि हम तारीख देंगे उस तारीख पर लेकर आएंगे। तमिलनाडु की पुलिस कहती है कि हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फोर्स की कमी के कारण हम मनीष कश्यप को लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। अब आप इसके पीछे की एक और कहानी सुनिए। जब मनीष कश्यप को बेतिया के कोर्ट में नहीं लाया गया, कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, तब एक और खबर आई थी कि कोर्ट के तरफ से जो बिहार पुलिस है उससे संपर्क किया गया था, कहा गया था मनीष कश्यप को लाने के लिए और उस वक्त पर जो फोर्स की व्यवस्था होगी, मतलब पुलिस की व्यवस्था, उसको करने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके कारण मनीष कश्यप को लाया नहीं जा सका। अब मनीष कश्यप को बिहार लाने में पुलिस की आवश्यकता क्यों है, इतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत क्यों है कि तमिलनाडु की पुलिस इनकार कर दे रही है कि फोर्स की कमी के कारण हम नहीं ला पा रहे हैं। तो इसका कारण है कि मनीष कश्यप की बिहार में जब उनको लाया जाएगा, एक प्रकार से आप कहिए कि बिहार में कई महीने के बाद आएंगे मनीष कश्यप, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कई हजार लोग वहां पर देखने जाएंगे। मनीष कश्यप आएंगे तो वहां पर कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। हो ना हो, मनीष कश्यप के लिए लोगों का भावना इतना बढ़ जाए
कि भीड़ उग्र हो जाए और इन तमाम चीजों को लेकर भारी फोर्स की आवश्यकता है, जिसको तमिलनाडु पुलिस के, चेन्नई पुलिस के जो 2 अधिकारी आए थे उन्होंने कहा, और कहा कि प्रार्थना पत्र में अदालत से कि हम अगली सुनवाई पर बिहार लाने का प्रयास करेंगे। और अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई पर आपको हर कीमत पर लेकर आना होगा। फिलहाल मनीष कश्यप को अदालत की तरफ से 2 अलग अलग सुनवाई के तारीखों पर सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन उनको नहीं लाया गया। इसको लेकर तमाम प्रकार के सवाल अदालत ने पूछा। उसका जवाब देने के लिए तमिलनाडु की पुलिस, चेन्नई पुलिस या कहिए कि तमिलनाडु की सरकार ने अपने 2 अधिकारियों को भेजा। अब आगे देखते रहिए और क्या कुछ होता है। जो भी और जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।